यस मैम। हनुमान जी की जय। यस, हनुमान जी की जय। ओके, आज मैं हेल्थ टिप्स से शुरू करूंगी। देखिए, हम जब जैसे जैसे हम हमारी वायु बढ़ती, आई मीन आयु, नॉट वायु, सॉरी। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है, हमारी जब ये बोन डेंसिटी है, ये बोन डेंसिटी भी कम होते जाती है। तो डांस इज अ वेरी गुड मेथड। आप जब डांस करोगे आपका बोन डेंसिटी बढ़ेगा। सो डांस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स के आप करो। और जब आप डांस करोगे, आप श्वास लेते हो, और जब आप श्वास लेते हो, यू आर इनहेलिंग एक्सहेलिंग, आपका लंग कैपेसिटी भी बढ़ रहा है। तो 10 मिनट आप अगर कर कर लेते हो, हाथ पैर सब एवरीथिंग इज गेटिंग एक्सरसाइज, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ रही है और आपकी बोन डेंसिटी भी बढ़ रही है। सो दिस इज अ वेरी गुड हेल्थ टिप। आप प्लीज जी जान से भक्ति भी करिए, और मन की शुद्धि और तन की शुद्धि दोनों आपका हो जाएगा ये डांस से। थैंक यू वेरी मच मोदी जी, थैंक यू वेरी मच बिंदु जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इट्स रियली ब्यूटीफुल टू डांस अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये था आज का हेल्थ टिप। और आज का जो स्टोरी है, ये स्टोरी आज भारती बेन शाह यूएस से उन्होंने भेजा है स्टोरी। एंड हम जो बोलते हैं कि गौ माता को हम पूछते हैं, हम गौ माता को किस लिए पूछते हैं, आज हम ये स्टोरी से देखेंगे। और आजकल जो अहिल्या बाई का जो सीरियल भी चल रहा है, तो ये अहिल्या बाई का ही स्टोरी है। शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। और वो बिल्कुल, मतलब लीगैलिटीज वो जो भी करती थी, मतलब वो अपने लोगों के लिए करती थी। तो ये ऐसा स्टोरी है कि एक दिन अहिल्याबाई के पुत्र पुत्र का नाम था मालोजी राव। मालोजी राव को अपना रथ लेके शहर में घूमने जाना था। मतलब वहां पे एक स्पोर्ट होता था ना, रथ भगाने का। रथ भगा, हम जैसे गाड़ी भगाते हैं, तो वैसे रथ भगाने का भी स्पोर्ट होता है। और तभी तो कोई स्पीड लिमिट तो था नहीं कि आरटीओ आपको चालान फाड़ के दे देगी। तो वो रथ भगा रहे थे। तो रथ भगाते भगाते उन्होंने सामने एक गौ माता देखा, और गौ माता के छोटे बछड़े को देखा। अभी गौ माता तो जब उन्होंने देखा कि रथ भागते भागते आ रही है, वो तो साइड में हो गई, पर वो बछड़े को वो साइड में कर नहीं पाई। और इतने में क्या हुआ, वो जो रथ है वो बछड़े को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। और जब वो बच्चे को कुचलते हुए आगे बढ़ गई, तो ऑब्वियसली वो बच्चा वहीं पे खत्म हो गया। तो गौ माता अपने बच्चे को, मरा हुए बच्चे को देख के उनको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। और वो बाजू में बैठे, बहुत देर तक बाजू में बैठे। इतने में अहिल्याबाई भी अपने रथ पे आ रही थी। जब अहिल्याबाई अपने रथ पे आ रही थी, उन्होंने देखा कि गौ माता अपने मरे हुए बछड़े के पास बैठी है, और चुपचाप बहुत शांत से बैठी है। तो अहिल्याबाई ने जब देखा, ये जब चित्र देखा, तो उनको बहुत दर्द हुआ, अंदर से बहुत दर्द हुआ, क्योंकि अहिल्याबाई भी एक माँ है। और माँ जब अपने बच्चे को अपने सामने मरते हुए देखती है, तो फिर वो तो बात ही अलग है। तो वो, उनमें भी करुणा भर आई, आंसू भर आए। और उन्होंने फिर अपना जो किंगडम था, किंगडम में उन्होंने सबसे पूछा कि ये बात कैसे हुई, ये कैसे, जो गाय का जो बछड़ा था, सुबह सुबह हमारे जो राज्य में गाय के बछड़े की डेथ हो गई, ये कैसी हुई। तो किसी ने कहा कि ये मालेजी राव जा रहे थे रथ में, और मालेजी राव जब रथ में जा रहे थे, वो रथ का स्पीड नहीं कंट्रोल पाए और ऐसा हो गया। पर उसके पहले ही अहिल्या बाई ने मालेजी राव के बीवी के वाइफ से, उनका नाम था मेनाबाई, मेनाबाई से पूछा था कि मेनाबाई, अगर अगर आपको पता है कि किसने आपके बच्चे को मारा है, आप उसको क्या दंड दोगे। तो मीनाबाई ने न जानते हुए यही कहा अपने सासू माँ से कि सासू माँ, मेरे हिसाब से तो उनको मृत्यु दंड होना चाहिए, डेथ पेनल्टी जिसे बोलते हैं, तो डेथ पेनल्टी होना चाहिए, मृत्यु दंड होना चाहिए। तो ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो उन्होंने सब राज्य को कह दिया कि ये मालेराव उनके बेटे को सब रस्सी से हाथ बांधेंगे, रस्सी से पैर बांधेंगे, और उनको रथ से ही ऐसे करके मारना चाहिए जैसे उन्होंने वो गौ माता के बछड़े को मारा, ऐसे ही मारना चाहिए। तो सबने तो हाथ ऊपर कर दिया। राज्य में जितने लोग थे, उन्होंने से कि अहिल्याबाई, हमसे ये काम बिल्कुल नहीं होगा, हम ये काम नहीं कर सकते कि हम किसी आदमी को हम हाथ पैर बांध के और हम उसको रथ उसके ऊपर दौड़ाएंगे, ये तो हमसे बिल्कुल नहीं होगा। तो अहिल्याबाई, आपको पता है अहिल्याबाई है, शी इज नोन फॉर दिस, शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन एंड शी इज अ वेरी लीगल वुमन। हर चीज जो है वो लीगैलिटी से करेंगे। तो कानूनी जिसको बोलते हैं, बहुत कानूनी व्यक्ति थे वो। तो उन्होंने कहा, चलो आप लोग नहीं करोगे, मैं करूंगी।
मैं करूंगी। तो वो रथ पे सवार हो गए, खुद उन्होंने लगाम अपने हाथ पे ली घोड़ों की, और बेटे को आगे बांधा, आगे बेटे को बांधा, और रथ को बहुत जोर से, उनका प्लान क्या था कि हम रथ को बहुत जोर से चलाएंगे और जो बेटे को जो बांधा है रास्ते में, हम उसके ऊपर से हम रथ चलाएंगे। तो ये उनका प्लान था। पर जिस दिन उनका प्लान था, जिस दिन उन्होंने रथ की लगाम हाथ में ली, उन्होंने एक बहुत बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग एक एक चीज देखा, बहुत सरप्राइजिंग चीज। और ये क्या था? जब उन्होंने लगाम हाथ में ली और जब वो आगे बढ़ते रहे, वो जो गौ माता थी, वो गौ माता रथ के सामने आ गई। फिर से वो गौ माता को हटाते, फिर से गौ माता रथ के सामने आ जाती, फिर से हटाते, फिर से गौ माता रथ के सामने आ जाती। तो फिर लोग यही कहते रहे कि अहिल्या बाई, आप अपने बेटे को आप फॉरगिव कर दो, आप अपने बेटे को क्षमा कर दो, आप अपने बेटे को क्षमा कर दो। ये जो गाय है, इसीलिए गाय हमारी माता है, वो उन्होंने भी आपको क्षमा कर दिया, गाय ने भी आपको क्षमा कर दिया। तो आप भी अपने बेटे को क्षमा कर दीजिए। और गाय हमारी माता है, हम इसी से ही हम सीखते हैं कि हमसे जो भी कोई भी बुरा करे, हम उसे क्षमा करें। और अगर जानवर अगर ये कर सकते, तो हमारे पास तो बुद्धि है, हमारे पास बुद्धि है, तो हम ये जरूर कर सकते कि कोई भी हमारे साथ कुछ भी कोई अनबन हो जाए, क्षमा कर दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। दैट इज ऑल्सो हेल्थ टिप। आप जितने लोगों को आप फॉरगिव करेंगे, फॉरगेट एंड फॉरगिव करेंगे, उतनी आपकी जिंदगी सफल होगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। This is Dr. Sagarika Roy Bhatia signing off, the author of the book Just Expression. Thank you Bindu ji, thank you Modi ji, और thank you Bharti Shah ji. Thank you ji. थैंक यू Thank you मैम। all the members of JLC. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मुफ्ती जी, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज।